नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अज्ञे द्वारा रचित कलगी बाजरे की कविता पर और इसी क्रम में अज्ञे पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। वे प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञे संपादित तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। अज्ञे ने कथ्य एवं शिल्प के स्तर पर सर्वथा नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग किया है। परंपरा से चली आ रही भाषा, शिल्प, प्रतीक, भाव, बिंब आदि का निषेध किया है। अज्ञे व्यक्ति स्वातंत्र्य के रचनाकार थे। उन्होंने व्यक्ति केंद्रित कविताओं पर जोर दिया। उनका मानना था कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, वो समाज से स्वतंत्र नहीं है बल्कि समाज में स्वतंत्र है। अज्ञे एक बौद्धिक कवि हैं। इनकी कविताएं विचारों को लेकर आगे बढ़ी है, बौद्धिकता की ओर बढ़ी है। अज्ञे ने घटित अनुभूति को कविता में ढालने का प्रयत्न किया है। उन्होंने सांचे ढला समाज के स्थान पर कुंठा रहित समाज को निखारने, रचना करने की परिकल्पना की। अज्ञे भाषा के प्रति सजग रहे, अनुभूति की विशिष्टता को अपने रचनाक्रम के माध्यम से सहृदय तक पहुंचाया। अज्ञे ने आधुनिक बोध के साथ साथ संस्कृति और परंपरा के सार्थक मूल्यों को भी आगे बढ़ाया है। अब हम कलगी बाजरे की कविता पर चर्चा आरंभ करते हैं। कलगी बाजरे की कविता अज्ञे द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर 1949 काव्य संग्रह में संकलित है। इस संग्रह में कई आत्म अन्वेषणात्मक, प्रकृति एवं प्रणय संबंधी कविताएं हैं। इस संकलन की कविताओं में बिंब, प्रतीक, छंद, भाषा आदि का नया एवं सधा हुआ प्रयोग किया गया है। कलगी बाजरे की कविता में अज्ञे ने अपनी प्रेमिका पर संसार के संपूर्ण सौंदर्य को केंद्रित किया है। अपनी प्रेयसी की सुंदरता के लिए नए उपमान ढूंढे हैं। उनकी कलगी बाजरे की कविता इन नवीन प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई टटकी कले चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कवि ने नई संवेदना को नई भाषा में उतारने का प्रयास किया है। अपनी प्रेयसी को ललाती साँझ की अकेली तारिका कहा, मतलब अपने प्रेयसी को चांद, कुमुदिनी या चंपे की कली जैसे उपमानों से संबोधित करने की एक परंपरा रही है। लेकिन अज्ञे इस तरह के रीतिकालीन या रोमांटिक उपमानों का निषेध कर नए और आधुनिक उपमानों की बात करते हैं। बिछली घास और बाजरे की डोलती कलगी इसका एक उदाहरण है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बांध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। अज्ञे ने अनछुए और सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। बिछली घास, हवा में डोलती छरहरी मुलायम पतली बाजरे की कलगी जैसे नवीन और ताजे टटके उपमानों से अपनी प्रिय को उपमित करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकोगी? क्या
इनके प्रयोग से तुम अपने आप को समझ नहीं पाओगी। अज्ञे का कहना है कि भावबोध से ये नए उपमान रचे गए हैं, उन्हें केवल तुम ही समझ सकती हो। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? अज्ञे हरी बिछली घास और बाजरे की कलगी को शहरी सभ्यता और पूरी सृष्टि से जोड़कर देखते हैं। शहर में रहने वालों के लिए अपने घरेलू बगीचे पर साज संवार कर उगाए गए जूही के फूल से उस ऐश्वर्य, सच्चाई, औदार्य और सृष्टि के विस्तार का बोध नहीं हो सकता जो हरी बिछली घास अथवा शरद ऋतु की सांध्य बेला में आकाश की शून्य पीठिका पर लहलहाते बाजरे की कलगी में है। भाव यह है कि चिकनी घास में रहने वालों के लिए इस संसार की विशालता, समृद्धि और विस्तार का प्रतीक है। शहर के निवासी के अनुसार जूही के फूल घास और बाजरे की कलगी से अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे इसी से दुनिया की विशालता को समझने की भूल कर बैठते हैं। जबकि हरी घास और बाजरे की कलगी लोक जीवन और लोक संस्कृति के अंग हैं, इनमें आमतौर पर शहरी जनजीवन दूर रहता है। अज्ञे कहते हैं कि जब जब इन्हें देखता हूँ तो संपूर्ण सृष्टि का विस्तार मानो सघन हो उठता है। विशाल पृथ्वी सिमटी हुई प्रतीत होती है। यह इसीलिए कि कवि को समूचा संसार उसके आसपास महसूस होने लगता है। ऐसी स्थिति में वह संपूर्ण सृष्टि के प्रति अपने को समर्पित कर देते हैं। यह सच है कि शब्द भावों की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, जो सुनने वालों पर जादू सा असर करता है, परंतु मौन की अभिव्यंजना मुखर न होकर भी अधिक गहनता से भावों को संप्रेषित कर देती है। कवि अंतिम पंक्तियों में यह सवाल पूछता है कि क्या उसके एकांत और स्थिर समर्पण का कोई मोल नहीं है? कवि की दृष्टि में शब्दों के कृत्रिम जादू से समर्पण कहीं अधिक मूल्यवान है। अज्ञे ने इस कविता में पारंपरिक उपमान एवं प्रतीकों का निषेध किया है। नए उपमानों के प्रति आग्रह, नए उपमानों का प्रयोग है इस कविता में। जीवन की एक रस्ता को त्याग कर उसमें नयापन लाने का प्रयास भी है। रचना लोक जीवन से जोड़ने का प्रयास है। शाब्दिक चमत्कार के जगह हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ होती है। निष्कपट और निश्चल अभिव्यक्ति ही उत्कृष्ट होती है। यह कवि के प्रयोगशील दृष्टि का सुंदर उदाहरण है। कविता में अज्ञे की प्रेम चेतना और जीवन दृष्टि भी परिलक्षित हुई है। धन्यवाद। मैं अभिनव कुमार।